Good morning dear students, welcome back to my channel and today we will do active and passive voice. So dear students, let's get started. First we will understand what is active voice and passive voice. In active voice we consider only what subject does, and in passive voice the whole focus is on the action. For example, Ram killed Ravana. In passive voice, Ravan was killed by Ram. So look at this statement. Ram killed Ravana. In this sentence, Ram is the subject, killed is the verb, and Ravan is the object. But when we change it in the passive voice, the Ravan becomes subject and Ravan was killed by Ram. So we will understand how we changed it. Very common rules are ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट. सबसे पहले हमें सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेके आना है. चूज करेक्ट बी वर्ब. बी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी ही लगानी है. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज वर्ब इनटू पार्टिसिपल और ऐड बाई एंड सब्जेक्ट, यानी लास्ट में बाई और सब्जेक्ट. जो शुरू में सब्जेक्ट था उसको लास्ट में बाई के बाद लगाना है. तो सी हेल्प्स हिम, ही इज हेल्प्ड बाई हर. यानी इन चार रूल्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी ही लगानी है, यानी एक नई वर्ब आपको लगानी ही लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ और बाई के बाद सब्जेक्ट का. अब अकॉर्डिंग टू टेंसेस किस तरह से हमें इसको चेंज करना है. सबसे पहले हमें ये समझना होगा टेंस कौन कौन से होते हैं. डू डज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज, एम, आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सेकंड है हमारा डिड यानी सिंपल पास्ट, वाज वर यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, हैड यानी पास्ट परफेक्ट एंड हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. विल शैल फ्यूचर, विल शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, विल शैल हैव फ्यूचर perfect and will shall have been future perfect continuous. मीन्स हमारे पास हमारे 12 टेंसेज होते हैं और उन टेंसेज को चेंज करने के लिए हमें इनमें से सिर्फ 8 टेंसेज ऐसे होते हैं जिनको चेंज करना होता है एंड 4 रिमेन्स सेम, उनमें कोई चेंज नहीं होता है. तो अगले चार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि हमें क्या चेंज करना होता है. सो इन एक्टिव वॉइस में डू और डज यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर का. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और डू और डज, इसके साथ हमें लगानी होती है वर्ब की इज, एम, आर फॉर्म. इसके बाद आता है इज, एम, आर जिसके साथ आई एन जी फॉर्म होती है. इसमें हमें लगाना जितनी भी आई एन जी फॉर्म होती हैं उसमें इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर प्लस बीइंग हो जाता है. हैज़, हैव के साथ हमेशा बीन का यूज़ होता है. हैज़, हैव, बीन के साथ कोई भी चेंज नहीं होता है. अगर ऊपर सेंटेंस में हैज़ या हैव बीन या हैड बीन है तो नो चेंज. इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड के साथ हम लगाएंगे वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म. वाज वर के साथ आई एन जी है तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैड बीन ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें नो चेंज. विल शैल के साथ आ जाएगा बी, विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. विल शैल बी के साथ कोई चेंज नहीं होगा. विल शैल हैव के साथ फिर से बीन हो जाएगा एंड विल शैल हैव बीन के साथ कोई चेंज नहीं होगा. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें एक वर्ड उसमें ऐड करना होता है. अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है तो हम उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, और अगर दी हुई है तो उसके साथ हम बी वर्ब यानी बी, बीइंग और बीन इनमें से एक का यूज़ करना है. ओके, नाउ लेट्स समझते हैं हम चार्ट सेकंड में जब क्या क्या चेंज होता है बदलते हैं सब्जेक्ट का. अगर सब्जेक्ट ही है तो बाई हिम, शी है तो बाई हर, अगर कोई नेम है तो बाई नेम जो भी लिखा हुआ है जैसे अशोक या जो भी है. इट है तो बाई इट, यू है तो बाई यू, वी है तो बाई अस, दे है तो बाई देम और आई है तो बाई मी. इस चीज़ का ध्यान रखना है. अच्छा, इसके अलावा अगर मॉडल वर्ब्स दी गई हैं तो कैन, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं सबके साथ में बी लग जाएगा. कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, माइट बी, मस्ट बी, राइट.
तो इस तरह से जितने भी मॉडल वर्ब्स आती हैं उन सब के साथ हमेशा हमें बी का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ड्रिंक वाटर, द वाटर कैन बी ड्रिंक बाय मी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या चेंज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल एक्टिव वॉइस का है, लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं तो आप काउंट कर ले 1 2 3 4 ऊपर हैं, और ऊपर हमें नीचे क्या करना है, उसको अपोजिट कर देना है 4 3 2 1, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट लास्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, हर एक फॉर्म में, हर एक पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना ही करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एक सेंटेंस बताती हूँ। ही इज़ ड्राइविंग ए कार, ये एक सेंटेंस है जिसमें ही इज़ द सब्जेक्ट, इज द हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग इज़ द मेन वर्ब एंड कार इज़ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें कार को आगे लाना है। कार इज़, जो हेल्पिंग वर्ब अगर दी गई है उसको एज इट इज़ रखेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, और इसमें आईएनजी फॉर्म में है तो इसलिए हम इसमें बीइंग का यूज़ करेंगे। कार इज़ बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताई आपको, ड्राइवन बाय हिम। यानी आपको ये हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब दी गई है, आपको उसको एज इट इज़ रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, और उसमें जो नया वर्ड यूज़ करना है वो अकॉर्डिंग टू टेबल आपको यूज़ करना है। वो टेबल आपको याद करनी होगी कि जहाँ भी आईएनजी फॉर्म है वहाँ पे हमेशा बीइंग आएगा, जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़, हैव, हैड है वहाँ पे बीन आएगा, और जहाँ पे डू डज है वहाँ पे इज एम आर, और जहाँ पे डिड है वहाँ पे वॉज वर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। आई हैव सीन द ताजमहल, तो इसमें आई इज़ द सब्जेक्ट, हैव सीन, हैव इज़ द हेल्पिंग वर्ब, सीन मीन्स वर्ब की मेन फॉर्म, एंड द ताजमहल इज़ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे पहले द ताजमहल हैज़ बीन सीन बाय मी। बेटा हमेशा आपको याद रखना है ये चीज़ कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे हैज़ और हैव में डिफरेंस क्या आया, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव होता है, लेकिन सिंगुलर नाउन जो होता है, ताजमहल हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया, और नया वर्ड क्या यूज़ किया हमने, बीन, और फिर वही सेम वर्ड की थर्ड फॉर्म बाय, आई का क्या किया था हमने, बाय मी। द ताजमहल हैज़ बीन सीन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स कार। अब आपको कहोगे मैम पहले वाले सेंटेंसेस में तो हेल्पिंग वर्ब थे तो आपने कहा कि सेम रखना है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि ओनली जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वॉज वर है वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल इन दो में यूज़ होगा, क्योंकि उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पे द कार हम आगे ले आए, कार, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे नाउन। कार इज़ ए सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे कार इज़ ड्राइवन बाय हिम, राइट। अब ये तो हो गए छोटे सेंटेंसेस, लेकिन अगर कोई लंबा सेंटेंस हो, जैसे वह आज पापा के साथ छत पे दोस्तों के सामने पतंग उड़ा रहा था, ही वॉज फ्लाइंग काइट विद फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम अब टुडे को उठा के लाएं, फ्रेंड्स को उठा के लाएं, फादर को इसमें ऑब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप इसमें शुरू के जो 4 वर्ड होते हैं, आप 1 2 3 4 बस शुरू के, और उनको ही फिर आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर रूल। तो यहाँ पे जो काइट है इज द ऑब्जेक्ट, तो हम उसको सबसे पहले लेके आएंगे। काइट वॉज आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लग जाएगा, काइट वॉज बीइंग। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन बाय हिम, बाकी एज इट इज़ रहेगा। जो आगे के वर्ड्स हैं उनको आपको कोई चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ शुरू के 4 अक्षर देखने हैं एक्टिव वॉइस में। चलिए एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं इसी का। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा, सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। तो इसमें भी सेम चीज़ है, 1 2 3 4, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन फॉर इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ शुरू के 4 वर्ड्स देखने हैं, आपको टेबल याद करनी है, आपको किस तरह से सब्जेक्ट को चेंज करना है बाई के बाद वो भी टेबल लिखनी है और याद करनी है, और आप अच्छे से। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं हम, जो मॉडल वर्ब की हैं उनका, कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। इसी तरह से आप जब बहुत सारे वर्ड्स बोलेंगे तो बहुत ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड द रूल्स।
आपको ये अपनी जर्नल इंग्लिश, अपनी डेली इंग्लिश में यूज़ करना है। डेली 10 आपको एक्टिव से पैसिव बनाने हैं। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बोला था कि मॉडल वर्ब्स को आपको बोल बोल के देखना है, आप समझ जाएंगे। सेम यहाँ पे है, राइट। थैंक यू।